सदा कहता रहे, यहोवा ही धन्य है। दिल की गहराई से आराधना उस पवित्रता की करे। मेरे मन तो सदा कहता रहे, यहोवा ही धन्य है। दिल की गहराई से आराधना उस पवित्रता की करे। सूरज झुकता है, एक नया दिन खिलता है। ये समय फिर से तेरे गीत गाने का, जहाँ पर मैं रहता और जहाँ से मैं गुजरता हूँ। दिन ढलने पर गाता रहूं तेरे गीत। मेरे मन तू सदा कहता रहे, यहोवा ही धन्य है। दिल की गहराई से आराधना उस पवित्रता की करे। मेरे मन तू सदा कहता रहे, यहोवा ही धन्य है। दिल की गहराई से आराधना उस पवित्रता की करे। धनी प्रेम का और विलंब से क्रोध करता है। तेरा नाम है महान करुणा निदान। सारी भलाई के लिए मैं गाता हूँ तेरे गीत। कारण है कई हजार मेरा दिल गंवारा है। मेरे मन तू सदा कहता रहे, यहोवा ही धन्य है। दिल की गहराई से आराधना उस पवित्रता की करे। मेरे मन तू सदा कहता रहे, यहोवा ही धन्य है। दिल की गहराई से आराधना उस पवित्रता की करे। सूरज उगता है, एक नया दिन खिलता है। ये समय फिर से तेरे गीत गाने का, जहाँ पर मैं रहता और जहाँ से मैं गुजरता हूँ। दिन ढलने पर गाता रहूं तेरे गीत। मेरे मन तू सदा कहता रहे, यहोवा ही धन्य है। दिल की गहराई से आराधना उस पवित्रता की करे। मेरे मन तू सदा कहता रहे, यहोवा ही धन्य है। दिल की गहराई से आराधना उस पवित्रता की करे। सूरज उगता है, एक नया दिन खिलता है। ये समय फिर से तेरे गीत गाने का, जहाँ पर मैं रहता और जहाँ से मैं गुजरता हूँ। दिन ढलने पर गाता रहूं तेरे गीत। एक और बार। दिन ढलने पर गाता रहूं तेरे गीत। मेरे मन तू सदा कहता रहे, यहोवा
धन्य है। दिल की गहराई से आराधना उस पवित्रता की करे। मेरे मन तू सदा कहता रहे, यहोवा ही धन्य है। दिल की गहराई से आराधना उस पवित्रता की करे। धनी प्रेम का और विलंब से क्रोध करता है, तेरा नाम है महान करुणा निधान। सारी भलाई के लिए मैं गाता हूँ तेरे गीत। कारण है कई हजार मेरा दिल गवारा है, मेरे मन तू सदा कहता रहे, यहोवा ही धन्य है। दिल की गहराई से आराधना उस पवित्रता की करे। मेरे मन तू सदा कहता रहे, यहोवा ही धन्य है। दिल की गहराई से आराधना उस पवित्रता की करे। कुर्बान धनी प्रेम का और विलंब से क्रोध करता है, धनी प्रेम का और विलंब से क्रोध। एक और बार, धनी प्रेम का और विलंब से क्रोध करता है, तेरा नाम है महान करुणा निधान। सारी भलाई के लिए मैं गाता हूँ तेरे गीत। सारी भलाई के लिए मैं गाता हूँ तेरे गीत। कारण है कई हजार मेरा दिल गवारा है, मेरे मन तू सदा कहता रहे, यहोवा ही धन्य है। दिल की गहराई से आराधना उस पवित्रता की करे। मेरे मन तू सदा कहता रहे, यहोवा ही धन्य है। दिल की गहराई से आराधना उस पवित्रता की करे। मेरे मन तू सदा कहता रहे, यहोवा ही धन्य है। दिल की गहराई से आराधना उस पवित्रता की करे। आज की सुबह जब हम जीवते परमेश्वर की आराधना करने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो प्रियो हमारा दिल धन्यवाद से, आनंद से भरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि वह जीवता परमेश्वर है और वो जीवता होने के कारण मेरी और आपकी पुकार को सुनता है, मेरे लिए और आपके लिए वो कार्य कर सकता है, मेरे और आपके जीवनों को वह रूपांतरित कर सकता है। आज के सुबह हम मिलकर परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय उसका 35 से लेकर 41 तक के वचन भागों पर आधारित होकर कुछ बातें मैं आप तक पहुंचाना चाहूँगा। मरकुस रचित सुसमाचार 4था अध्याय उसका 35 से लेकर 41 तक का पदभाग। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा।
और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? आओ हम पार चले। आज की सुबह पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे कह रहा है, आओ हम उस पार चले। कम लेट्स क्रॉस ओवर। केजीवी बाइबल के अंदर उस पार चलने के लिए जो शब्द इस्तेमाल में लिया गया है वह है क्रॉस ओवर, अर्थात एक भाग से दूसरे भाग के अंदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब हम जाते हैं उसको हम बोलते हैं क्रॉस ओवर, इस पार से उस पार। आज के सुबह परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे चाह रहा है, मेरे और आपके जीवन के अंदर प्रभु की आवाज है, क्या आप उस पार चलने को तैयार हैं? आज जिस स्थिति में आप हैं, जिस अवस्था में आप हैं, उस अवस्था से आगे अगले एक स्टेज में, अगली एक अवस्था में क्या आप कदमों को बढ़ाने के लिए क्या आप तैयार हैं? यह जो पदभाग जब हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में एक यात्रा पे हैं और उस यात्रा की शुरुआत में ही यीशु ने चेलों को कहा था, आओ हम उस पार चले। और उस आमंत्रण को स्वीकार करके चेले यीशु के साथ में उस नाव पर सफर आरंभ करते हैं। और हम देखते हैं कि वहां पर लिखा है, यीशु उस नाव में गद्दी पर सिर लगाकर सो रहा था, लेकिन वह नाव आंधी और तूफान के अंदर फंस गई। और 37वां पद कह रहा है कि बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वो पानी से भरी जाती थी। एक यात्रा जिसकी शुरुआत यीशु के कहने पर हुई, एक यात्रा जिसमें उन चेलों को कहा गया था कि हमें उस पार चलना है। यीशु मसीह स्वयं उस यात्रा में उनके साथ में था, लेकिन आंधी और लहरों के बीच में जब उन्हें लगा कि उनकी नाव डूब जाएगी, ऐसे समयों में स्वाभाविक रीति से वे घबरा गए, वे चिंतित हो गए, वे व्याकुल हो गए। और हम देखते वे जाते हैं, यीशु को जगा रहे हैं और कह रहे कि हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? यीशु उठ रहा है, आंधी को डांट रहा है, पानी से कह रहा है शांत रह, थम जा। और यीशु की आवाज के सामने आंधी थम जाता है, बड़ा चैन हो जाता है। और यीशु उनसे एक सवाल पूछता है, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? एक यात्रा डर से विश्वास की ओर। आज की सुबह परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन में, वर्तमान परिस्थितियों में जहां पर कई प्रकार की बातें हमें भयभीत करती है, कई प्रकार की बातें हमारे विश्वास रूपी जहाज को मानो डगमगा रही है, कई परिस्थितियों के बीच में हमें ऐसा लग रहा है क्या हम उस पार जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। सवालों के भंवर चक्र में, कई प्रश्नों के बीच में हमारे अंदर एक अविश्वास कई बार उठ खड़ा होता है। कई प्रकार की बेचैनियां, कई प्रकार के सवालों के बीच में जब मैं और आप जीवन यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, आज की सुबह परमेश्वर का आत्मा इन वचनों के द्वारा मुझसे और आपसे कहना चाहता है, यदि मेरी पुकार को सुनकर तुम जीवन यात्रा में आगे कदमों को बढ़ाया है, आंधी तूफान के बीच में मैं तुम्हारे जीवन के अंदर
कुछ रूपांतरण को देना चाहता हूं, कुछ शिफ्ट्स को मैं देना चाहता हूं, अगले एक स्तर के अंदर मैं तुम्हें पहुंचाना चाहता हूं। हम बात कर रहे हैं क्रॉस ओवर की, हम बात कर रहे हैं उस पार जाने की, हम बात कर रहे हैं एक अवस्था से दूसरी अवस्था के अंदर पहुंचने की। यहां पर हम देख रहे हैं यीशु मसीह के साथ की यात्रा एक यात्रा मात्र नहीं है, लेकिन वह उनके जीवनों को रूपांतरित करने वाला एक अनुभव के रूप में वे बातें वहां पर बदल गई। कई बार यीशु ने अपने चेलों के साथ में झील में यात्रा की है, लेकिन इस यात्रा में कुछ खास था, क्योंकि यीशु ने उनसे कहा हमें उस पार चलना है। यीशु स्वयं उस यात्रा में उनके साथ में था, लेकिन आंधी तूफान के बीच में जब चेले डर गए, यीशु का सवाल उनके लिए यही है, क्या तुम डर रहे हो? क्यों डर रहे हो तुम? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? प्रियो, मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर परमेश्वर का आत्मा आज की सुबह हमसे चाह रहा है हमारे जीवन के अंदर एक क्रॉस ओवर के लिए, एक अगले आयाम में रूपांतरण के लिए। यहां पर चेले यीशु के साथ में थे, यीशु ने उन्हें बुलाया था, यीशु के साथ में वे चल फिर रहे थे, यीशु के करीब वे थे, लेकिन इसके बावजूद भी वे लोग वहां पर डर गए, वे लोग वहां पर घबरा गए, उनके मुंह से नकारात्मक बातें निकलने लगी। कई बार जब हम परिस्थितियों के सामने डर जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि प्रभु क्या हो रहा है, कैसे हम डर गए, कैसे हमारे मुंह से निराशा की बातें निकली। लेकिन आज की सुबह मैं कहना चाहूंगा, हम भले ही कितने भी विश्वास की बातें करें, जीवन के अंदर कई बार ऐसी परिस्थितियों में होकर हम सामना करते हैं जहां पर हम टूट जाते हैं। अच्छे से अच्छा जो कितना भी लोगों को प्रोत्साहित करता है, कई बार व्यक्तिगत जीवन की परिस्थितियों के सामने, विपरीत माहौलों के सामने हम टूट जाते हैं, हम बिखर जाते हैं। हमें लगता है कि प्रभु अब हमारा क्या होगा, हम कैसे इस अवस्था से बाहर निकल पाएंगे। जब इस संसार में हम रहते हैं, भय एक स्वाभाविक बात है जो हमारे जीवनों के अंदर किसी न किसी रीति से वह आता है और हमारे अंदर एक निराशा को लाने का प्रयास करता है। कई प्रकार के भयों के बारे में हम समझ सकते हैं। भय कुछ हद तक अच्छा भी होता है। अगर बिल्कुल ही भय नहीं है तो आप जरा सोच के देखिए, आप कितनी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी हम धीमे क्यों चलाते हैं, हम गाड़ी को व्यवस्थित क्यों चलाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर एक डर है कि अगर मैं ज्यादा स्पीड से गाड़ी मैंने चलाया, सही रीति से गाड़ी नहीं चलाया, तो गाड़ी का क्या हो सकता है? एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं? उस भय के कारण हम गाड़ी को धीरे चलाते हैं, हम गाड़ी को व्यवस्थित चलाते हैं। केवल एक उदाहरण मैं बता रहा हूं, ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों को मैं और आप समझ सकते हैं जहां पर भय हमारे अंदर एक सकारात्मक प्रभाव को उत्पन्न करता है। वह भय एक ईश्वरीय भय है। वो भय हमारे अंदर परमेश्वर ने रखा हुआ है कि जिसके द्वारा हम हमारे जीवन को हम व्यवस्थित बनाए रख सके, हम कई खतरों से अपने आप को बचा कर रख सके। मान लीजिए कोई जहरीला जानवर आपके आगे से जा रहा है, आपने उस जानवर को देखा, आप क्या करते हो? आप अपने आप को उससे दूर करने का प्रयास करते हो। क्यों कर रहे? क्योंकि आपके अंदर एक भय है कि वह जानवर अगर मुझे काटेगा तो मेरे को बीमारी हो सकती है, मुझे मृत्यु आ सकती है या कोई समस्या आ सकती है। तो हम क्या करते हैं? हम अपने आप को उससे दूर करते हैं। वह एक भय है जो परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला है। लेकिन उसी समय दूसरा एक भय है जो हमारे जीवन को पूरी रीति से नकारात्मकता की ओर लेकर जाता है। देखिए, जब जीवन में अचानक कुछ बातें होती है, डर स्वाभाविक रीति से हमारे अंदर आता है, वह स्वाभाविक है।
जीवन में अचानक किसी बीमारी की खबर आपके सामने आई, किसी की मृत्यु की खबर आपके सामने आए, कोई दुर्घटना के बारे में आपने सुना, एक भय हमारे अंदर आएगा। वो स्वाभाविक है, उसमें दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो भय हमारी जीवन शैली का भाग बन जाता है, तब मामला बिगड़ता हुआ लगने लग जाता है। आज की सुबह हमारी ये प्रार्थना है, यदि मैं और आप भय की गिरफ्त में हैं, तो आज की सुबह इस प्रार्थना में, इस वचन के सामर्थ्य के आगे, उस भय के गुलामी से, भय के दासत्व से आज की सुबह आप आजाद हो जाए और आप उस पार आप निकल जाए। हालेलुया। यीशु के साथ में रहने वाले चेले थे, लेकिन इसके बाद भी वे डर रहे थे। तो मेरे और आपके जीवन में तो कितना स्वाभाविक है डर को हमारे जीवन में स्थान देना। आप देखिए, यीशु के साथ में लगभग 3.5 साल ये चेले रहे। सेवा की शुरुआत से लेकर हम देखें, कई स्थानों में हम पा सकते हैं चेले डर गए, चेलों के अंदर का विश्वास कमजोर हो गया, चेले घबरा गए, चेलों को समझ में नहीं आ रहा था करना क्या है। 3.5 साल यीशु के साथ में रहने के बावजूद भी इनके अंदर से क्या नहीं निकला? डर नहीं निकला। डर की गिरफ्त के अंदर बार बार ये बने रहे। यदि ऐसा है तो मैं और आप वर्तमान परिस्थितियों में कितनी संभावना है कि भय हमारे जीवन को अपनी गिरफ्त के अंदर जाएगी। हमें समझना जरूरी है कि भय हमें अपनी गिरफ्त के अंदर ले सकता है, और जब हम उस भय की गिरफ्त में आ जाते हैं, हमारे जीवन के अंदर हम आगे नहीं बढ़ पाते। हमारे जीवन में हम कुछ नए निर्णयों को ले नहीं पाते। हमारे जीवन को मानो हम 4 दीवारी के अंदर कैद कर देते हैं। जिस चीज से हम डरते हैं, उस चीज से हम अपने आप को क्या करने का कोशिश करेंगे? हम अपने आप को दूर रखने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों को भीड़ से डर लगता है, तो वे क्या करेंगे? अपने आप को भीड़ से दूर रखेंगे। कुछ लोगों को अकेलेपन का डर है, तो वे क्या करेंगे? कभी भी अकेले नहीं रहेंगे, हमेशा किसी न किसी का साथ ढूंढते रहेंगे। कुछ लोगों को पानी से डर है, कुछ लोगों को ऊंचाई से डर है, कुछ लोगों को गाड़ी में बैठने से डर होगा, अलग अलग रीति से डर है। तो होता क्या है, जिस चीज से हमें डर लगता है, हम स्वाभाविक रीति से अपने आप को उस चीज से या उस अवस्था से हम अपने आप को दूर करने का प्रयास करते हैं, ताकि हमारे अंदर से वह डर चला जाए। लेकिन उससे होता क्या है? अब मान लीजिए यदि किसी को भीड़ का डर है, तो वो कभी भी भीड़ के सामने नहीं जाएगा, वो अपने आप को लोगों से दूर रखेगा। परिणाम स्वरूप उसकी दिनचर्या प्रभावित होगी और उसके जीवन के अंदर अन्य लोगों से जो संपर्क है वो टूटता चला जाएगा, और कुछ समय के बाद में वो अकेलेपन के अंदर चला जाएगा, और वो अकेलापन उसको निराशा की गर्त के अंदर क्या कर देगा? धकेल देगा। दूसरी ओर मान लीजिए किसी को जो है अकेलेपन से डर लगता है, तो वो कभी भी अपने आप को अकेला नहीं रह सकेगा, हमेशा वो दूसरों के ऊपर निर्भर रहेगा। कहीं भी जाना हो तो वो दूसरों की सहायता को चाहेगा। वह भी क्या करता है? किसी न किसी रीति से उस व्यक्ति के आत्मविश्वास को प्रभावित करेगा। हर चीज को करने के लिए उसे क्या चाहिए? किसी और व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी। बगैर उस व्यक्ति के वो कुछ भी कर नहीं पाएगा। मेरा कहने का मतलब प्रियो यह है, भय ईश्वरीय सीमा के अंतर्गत तो हमारे लिए सृजनात्मक होता है, रक्षात्मक होता है, लेकिन जब उस सीमा से बाहर चला जाता है और भय हमारी दिनचर्या को नकारात्मक रीति से प्रभावित करने लगता है, तो वह भय हमें धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में लेने लगता है, और उस भय के कारण कई प्रकार की बीमारियां, उस भय के कारण कई प्रकार का संदेह, उस भय के कारण कई प्रकार की मानो हमारी स्थिति एक लकवाग्रस्त स्थिति या ए पैरालाइज सिचुएशन, अर्थात हमारे जीवन के अंदर हम कई बातों को कर नहीं पा रहे, हमने अपने आप को मुख्य धारा से अलग कर दिया। ऐसी हालात के अंदर मैं और आप जा सकते हैं।
लेकिन आज की सुबह इस प्रार्थना सभा में परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे हम इस हालात से बाहर निकल सकते हैं। पहली चीज, स्वाभाविक है हम भय के अधीन चले जाएं। यीशु के साथ में रहने वाले चेले भी डर रहे थे। उस नाव के सफर में यीशु साथ में था। यीशु तो बड़े आराम से आंधी के बीच में, लहरों के बीच में सो रहा था, लेकिन चेले डर रहे थे, चेले संदेह कर रहे थे और चेले सवाल कर रहे थे, गुरु क्या तुझे हमारी चिंता नहीं है कि हम क्या हो रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं। वर्तमान परिस्थिति के अंदर कितनी बार मेरे और आपके अंदर से यह सवाल इन दिनों में उठा होगा कि प्रभु क्या तुझे हमारी चिंता नहीं है क्या? हमारी समस्या क्या आपको दिखाई नहीं दे रही? कई लोग कहते हैं कि प्रभु से सवाल नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा ऐसा नहीं है। आपके जीवन के अंदर की भावनाएं जो भी है, उन भावनाओं को आपको क्या करना है? परमेश्वर के सामने अभिव्यक्त करना है। यदि आपको लग रहा है कि प्रभु मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको बोलना है परमेश्वर के सामने, प्रभु समझ में नहीं आ रहा, प्रभु मुझे शक है कि आप हो भी या नहीं हो, ऐसा मुझे लग रहा है। प्रियो, जो हमारी हकीकत है, जो हमारी वास्तविकता है, उन वास्तविकताओं को हमें परमेश्वर के सामने कहना है। उसमें हम छोटे नहीं होते, उसमें हम छोटे नहीं होते, लेकिन वे परिस्थितियां हमारे जीवन के विश्वास के स्तर का आंकलन करने में हमें मदद करता है। यहां पर आप देखिए, चेले यीशु के साथ में हैं, कई चिन्ह चमत्कार इन्होंने देखे, लेकिन जब आंधी तूफान के सामने इनके अंदर पड़ा हुआ डर उभर कर आ गया और कह रहे हैं, गुरु तुझे क्या हमारी चिंता नहीं, हम नष्ट होते जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य, हम सबके जीवन के अंदर अलग अलग स्तर के अंदर यह डर कहीं ना कहीं छिपा हुआ पड़ा है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा अलग अलग जीवन अनुभवों से होकर हमें इसीलिए गुजारता है कि वह चाहता है कि हमारे अंदर का जो डर है, उस डर को संपूर्ण रीति से वह निकाल कर बाहर करे। घर में जैसे हम सफाई करते हैं, हर रोज आप घर के पूरे सामान को बाहर नहीं निकाल सकते। जो चीजें सफाई करने में जहां पर आपका झाड़ू पहुंचता है, उन एरियाज को आप रोज साफ करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पर झाड़ू नहीं पहुंचता। मान लीजिए कारपेट लगा हुआ, जैसे भी इस हॉल में कारपेट लगा हुआ है, हर रोज हम इस कारपेट को उठाकर इसके नीचे की सफाई नहीं कर सकते, इसके ऊपर की सफाई करते हैं। लेकिन 2 महीने में, 3 महीने में एक बार हम क्या करते हैं, इस कारपेट को उठाते हैं और इसके नीचे जो धूल है उसकी सफाई करते हैं। ऊपर से सब ठीक लग रहा है, लेकिन जिस कारपेट के नीचे भी क्या है, धूल है। उस धूल के बारे में कब मालूम पड़ेगा? जब इस कारपेट को उठाया जाए। ठीक इसी प्रकार से हम कितनी भी विश्वास की बातें करें, कितनी भी बड़ी बड़ी बातें हम करें, कहीं ना कहीं हम सबके अंदर अलग अलग स्तर में क्या पड़ा हुआ है? भय पड़ा हुआ है। हो सकता है छोटी छोटी बातों से आप डरे नहीं, लेकिन जीवन के अंदर कई ऐसी हालातों से होकर जब हम गुजरते हैं, हम अपने आप को अकेला, असहाय, बेबस महसूस करते हैं और हमारे मुंह से भी निकल जाता है, क्या वास्तविकता में परमेश्वर है क्या? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में हम वचन में पढ़ते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए आया, तब यीशु को देखकर उसने कहा कि देखो, जगत के पापों को उठाने वाला मेमना है। उसी ने यीशु को बपतिस्मा दिया और बपतिस्मा देते समय आकाश से आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। कबूतर की नाई पवित्र आत्मा को उसने यीशु के ऊपर उतरते हुए देखा। लेकिन वही यूहन्ना कुछ वर्षों के बाद में, जब वह स्वयं कारागृह में था, वह अपने चेलों को भेज रहा है यीशु के पास
पता लगाने के लिए कि तुम जाओ और पता करो क्या तू ही मसीहा है या कोई और है जो आने वाला है। जरा देखिए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जिसने देखा कबूतर की नाई पवित्र आत्मा को उतरते हुए, जो आइडेंटिफाई कर पाया था, वही यूहन्ना जीवन के एक मोड़ में आकर क्या कह रहा है, उसे ही संदेह हो रहा है क्या यही मसीहा है या और कोई है। हालेलुया। मैं क्या बताना चाह रहा हूं प्रियो, मेरे और आपके जीवन के अंदर हो सकता है बाहर से सब कुछ सही लग रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे पॉकेट्स पड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे क्षेत्र पड़े हुए हैं जहां पर अभी भी भय हमारे जीवन के अंदर राज्य करता है, भय हमारे जीवन के ऊपर हम पर हावी होने का प्रयास करता है। चेलों की बात को देखिए, इतने सारी बातें यीशु के साथ में रहकर करने के बाद भी हम देखते हैं चेलों के अंदर से डर नहीं निकला था। जब यीशु मसीह को पकड़वाया जा रहा था, पतरस डर गया कि मैं भी मारा जाऊंगा, मैं भी पकड़वाया जाऊंगा। उसने यीशु का इनकार किया, वह यीशु के खिलाफ बातचीत करने लगा। यीशु का स्वर्गारोहण हुआ, हम वहां देखते हैं चेले वहां भी डर के मारे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय के अंदर आप देखें, उसके 19वें पद को यदि आप देखें, वहां लिखा है कि चेले डर के मारे, यहूदियों के डर के मारे कहां थे, कमरे के अंदर दरवाजा बंद करके बैठे हुए थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वां अध्याय उसका 19वां पद। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे। हालेलुया। डर के मारे दरवाजा बंद करके कौन बैठे हैं, यीशु के साथ में चलने वाले चेले। उसका अर्थ क्या है, मेरे और आपके जीवन में भी संभावनाएं हैं। हम कितना भी अपने आप को निडर बताएं, कितना भी अपने आप को बहुत बड़ा बताने का प्रयास करें, लेकिन जीवन के सफर में कई बार हमें लगेगा अब हम यहां से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, हमारे विश्वास हमें लगता है कि वो डावाडोल हो रहा है। हालेलुया। यदि आज जब आप मेरी बात को सुन रहे हैं, आपको लग रहा है आपका विश्वास डावाडोल हो रहा है, आपको लग रहा है मैं इतने साल से प्रभु के पीछे चल रहा हूं, लेकिन मुझे लग रहा है क्या यह सही विश्वास है, क्या यह सही रास्ता है, निराशा के भव चक्र से होकर आप यदि गुजर रहे हैं, मैं आपको कहना चाहूंगा हिम्मत मत हारिए, हिम्मत मत हारिए। आपकी अवस्थाओं को प्रभु जानता है। बगैर प्रभु की जानकारी के आपके जीवन में कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। हो सकता है आप सताव के दौर से गुजर रहे होंगे, हो सकता है आपके परिवार के सदस्यों ने आपसे मुंह मोड़ लिया होगा, हो सकता है आपके अपनों ने आपसे संबंध विच्छेद कर दिया होगा। आप कह रहे होंगे प्रभु मेरे जीवन में यह सब क्यों हो रहा है, और कितने आंसू और कितना अकेलापन। लेकिन आज की सुबह परमेश्वर का आत्मा आपसे कहना चाहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, तेरे जीवन में एक अगले स्तर में मैं तुझे ले जाना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आप कह रहे होंगे प्रभु कब तक, प्रभु कहेगा जब तक तेरे अंदर से उस डर को पूरी रीति से मैं निकाल न लूं, तब तक तू इस दौर से गुजरेगा, लेकिन मैं तुझे बाहर निकालूंगा। हालेलुया। हम देखते हैं चेले यीशु के साथ में थे, लेकिन डर उनके अंदर से नहीं निकला, निराशा उनके अंदर से नहीं निकली, बेबसी उनके अंदर से नहीं निकली। लेकिन उन्हीं चेलों के जीवन के अंदर ऐसा कुछ हुआ कि उनके अंदर से डर चला गया। हालेलुया। ऐसा क्या हुआ कि उनके अंदर से डर गया। प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय में हम देखते हैं, वे 120 लोग जब ऊपरी अटारी में बैठे थे, प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा जब उनके ऊपर आया,
पवित्र आत्मा की सामर्थ को जब उन्होंने महसूस किया, उस पवित्र आत्मा की सामर्थ के कारण उनके अंदर से क्या निकल गया? डर निकल गया, भय निकल गया। वही चेले जो पहले भयभीत थे, वही चेले पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरने के बाद में हम देखते हैं हिम्मत के साथ में, हियाव के साथ में, निडरता के साथ में खड़े होने के लिए तैयार हो गए। यदि ऐसा है तो आज की सुबह परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या चाह रहा है? जब भी हमें डर लगता है, जब भी हमें लगता है कि प्रभु अब हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे, एक ही रास्ता है, आप पवित्र आत्मा की सहायता को मांगना आरंभ कीजिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा रूपी परमेश्वर जब मेरी और आपकी सहायता करने के लिए उतर आता है, हमारे अंदर से वो डर को बाहर निकालता है, हमारे अंदर से अकेलेपन के एहसास को वो बाहर निकालता है, और वो मेरे और आपके अंदर एक दृढ़ गढ़ बनकर, एक ढाल बनकर, एक शरण स्थान बनकर वो मेरी और आपकी अगुवाई करता है। दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय उसके 7वें पद के अंदर पौलुस तीमुथियुस को कह रहा है पवित्र आत्मा के बारे में। दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय उसका 7वां पद। वहां लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। प्रियो, आज की सुबह मुझे और आपको समझना है, हां स्वाभाविक है कई बार हम डर जाए, स्वाभाविक है कई बार हम निराश हो जाए, लेकिन प्रभु चाह रहा है कि जब हम डरते हैं, जब हम निराश हो रहे हैं, हम प्रभु की करीबी में आए और हम प्रार्थना करें, प्रभु आपकी पवित्र आत्मा से आप हमें भरिए, आपकी पवित्र आत्मा की सहायता मेरे जीवन में आप प्रकट कीजिए। यहां पर पौलुस अपने आत्मिक पुत्र तीमुथियुस को लिख रहा है, तीमुथियुस, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, लेकिन सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आज मुझे सुनने वाले प्रियों, वर्तमान परिस्थितियों में हो सकता है भय हमें परेशान करने का प्रयास करे, लेकिन आज की सुबह हमें मिलकर प्रार्थना करना है। क्या प्रार्थना करना है? प्रभु, हम भय की आत्मा के अंदर हम जीवन को व्यतीत करना नहीं चाहते, क्योंकि भय की आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है। मैंने आरंभ में कहा था, देयर इज ए गॉडली फियर, एक ईश्वरीय भय है जो परमेश्वर हमारे अंदर डालता है, लेकिन दूसरी ओर एक अनगॉडली फियर है, गैर ईश्वरीय भय है जो परमेश्वर की ओर से नहीं आता, लेकिन वह शैतान की ओर से आता है, और वो भय हमारी जीवनचर्या को प्रभावित करता है नकारात्मक रीति से। आज मुझे सुनने वाले प्रियों, यदि ऐसी कोई भी बातें आपको डरा रही है, हो सकता है बीमारी का भय होगा, डॉक्टर ने कहा होगा आपकी रिपोर्ट यह है, अब आप इतना समय ही आप जी सकते हैं, आपके अंदर भय आ जाएगा। किसी बीमारी का नाम सुनते ही आपके अंदर डर आ जाएगा, आपको लगेगा कि अब क्या होगा। आज इस डर की गिरफ्त से यीशु मसीह मुझे और आपको बाहर निकालना चाहता है। हालेलुया। मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर इन दिनों में, इस हालातों में परमेश्वर का आत्मा चाह रहा है कि हमें यह समझना है, हमें बुलाया गया है उस पार जाने के लिए। हालेलुया। किसके पार जाने के लिए? मैं कहूंगा भय से विश्वास में आने के लिए, अंधकार से ज्योति में आने के लिए, मृत्यु से अनंत जीवन में आने के लिए परमेश्वर का आत्मा आज की सुबह मुझे और आपको बुला रहा है। देखिए, इस संसार में हर व्यक्ति जीवन व्यतीत करता है, कोई 60 साल जिएगा, कोई 70 जिएगा, कोई 80 जिएगा। सबकी मृत्यु आज नहीं तो कल होना ही है। कोई बीमारी से मरेगा, कोई दुर्घटना से मरेगा, किसी को यह कोई समस्या नहीं होगी, उम्र अपनी पूरी जी के मरेगा, लेकिन
इस संसार में जन्म लिए हुए हर व्यक्ति की मृत्यु आज नहीं तो कल तो होना ही है। बहाने अलग अलग हो सकते हैं, कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रियो, प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको जो आशा देता है वो एक ऐसी आशा है जो मृत्यु से परे एक आशा है। इस संसार के जीवन के बाद में एक अनंतकालीन जीवन की आशा प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको दे रहा है। यूहन्ना 3:16 में हम पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो वरन अनंत जीवन को पाए। हालेलुया। अनंत जीवन का ऑफर केवल और केवल यीशु मसीह मुझे और आपको प्रदान करता है। प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, पाप की मजदूरी रूपी उस मृत्यु को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया और क्रूस की मृत्यु को उन्होंने धारण किया, लेकिन तीसरे दिन वे मृतकों में से जी उठे, एक संदेश मुझ तक और आप तक पहुंचाने के लिए कि मृत्यु का भय हमारे अंदर से चला जाना चाहिए। हालेलुया। आज मुझे सुनने वाले प्रियो, परमेश्वर का आत्मा जो कार्य मेरे और आपके अंदर दिन प्रतिदिन करना चाहता है वह यह है, हमारे अंदर से मृत्यु के भय को वह निकालना चाहता है। हालेलुया। कई भयों से प्रभु ने हमें बाहर निकाला, कई बातों से हम पहले डरते थे, प्रभु ने हमें बाहर निकाला, लेकिन विश्वास के जीवन यात्रा के अंदर परमेश्वर का आत्मा इस मौसम में हमारे अंदर से मृत्यु के भय को निकालना चाहता है। आज कई बार कई विश्वासी परिवारों में कई ऐसे लोग जो प्रभु के लिए बहुत अच्छी रीति से जीवन यापन कर रहे थे, जब उनकी मृत्यु होती है हमें लगता है प्रभु ये क्यों हो रहा है। कई सवालों को हम उठाते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा इन दिनों में मुझसे जो बात मुझे सिखा रहा है वह यह है, कलीसिया के अंदर से मैं मृत्यु के भय को मैं निकालना चाहता हूं। यदि मैं और आप एक जागृति की बाट जोह रहे हैं, यदि मैं और आप हमारे जीवन में परमेश्वर के कार्यों की पूर्णता की बाट जोह रहे हैं, हमारे अंदर से मृत्यु का डर निकलना जरूरी है। और यह कैसे निकलता है? जब पवित्र आत्मा हम पे आता है। पतरस ने यीशु का इनकार क्यों किया? यहां पर चेले क्यों चिल्लाए, गुरु क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हो रहे हैं? क्योंकि उन्हें डर था कि हम मर जाएंगे। पतरस ने इनकार क्यों किया? क्योंकि वो मर जाएगा उससे डर था। यहूदियों के डर के मारे कमरा बंद करके वे बैठे थे, क्योंकि डर था कि हम पकड़ में आ जाएंगे तो हम मारे जाएंगे। लेकिन जब पवित्र आत्मा उनके अंदर आ गया, उनके अंदर से मृत्यु का डर चला गया। हालेलुया। वही कारण है कि स्तिफनुस जब उसे पत्थरवा किया जा रहा था, वह लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट नहीं कर रहा था पत्थर मारना बंद करो। हालेलुया। उसके अंदर से मृत्यु का भय चला गया। पतरस, पौलुस, सिलास जब अपने जीवन में अलग अलग परिस्थितियों में कारागृहों में से होकर गुजरे, वह हाथ जोड़कर सिफारिश नहीं कर रहे थे हमें इस कारागृह से बाहर जाने दो। उन्हें उसकी परवाह नहीं थी, उन्हें उसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि उनके अंदर से मृत्यु का भय चला गया था। आज मुझे सुनने वाले प्रियो, शैतान मृत्यु का भय हमारे अंदर डालता है। शैतान हमारे अंदर ये बातें डालता है कि तू मर जाएगा, तेरा जीवन यहां पर खत्म हो जाएगा, तू बर्बाद हो जाएगा, ऐसे विचारों को डालता है। लेकिन आज की सुबह एक सच्चाई मैं आपको बताना चाहूं, यदि आपने अपने जीवन में यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, इस संसार में हो सकता है आपके शरीर की मृत्यु हो जाए, लेकिन आपके भीतर एक आत्मा है, उस आत्मा की मृत्यु नहीं होगी। एक अनंत जीवन के हकदार मैं और आप बन जाते हैं। हालेलुया। प्रियो, पवित्र आत्मा हमारे अंदर से मृत्यु के भय को निकालना चाहता है। केवल बीमारी के भय की बात नहीं कर रहा, कर्जे की बात की मैं नहीं कर रहा, मकान या रोटी कपड़ा मकान इनकी बातें मैं नहीं कर रहा। इस संसार में सबसे बड़ा भय किसी को है तो वह है मृत्यु का भय।
लेकिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर से मृत्यु के भय को निकालना चाहता है, और पवित्र आत्मा हमें बताना चाहता है तुझे डर में जीने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। चेलों के अंदर से जब वो डर चला गया तब उनकी जीवन शैली बदल गई। हियाव के साथ में वे वचन का प्रचार करने लगे, चिन्ह चमत्कार करने लगे। जब उनके सामने बीमारों को लाया जाता, पहले वे डर रहे थे, लेकिन जब पवित्र आत्मा का सामर्थ उनके अंदर आ गया, हम देखते हैं विश्वास के साथ में हाथ रखकर वे प्रार्थना कर रहे और लोग चंगे हो रहे हैं। हालेलुया। मुझे सुनने वाले प्रियो, आज की सुबह हमें समझना है भय का आत्मा हमें नहीं दिया गया है, लेकिन कौन सा आत्मा दिया गया है? सामर्थ का आत्मा, प्रेम का आत्मा और संयम का आत्मा। पवित्र आत्मा सामर्थ का आत्मा है, पवित्र आत्मा प्रेम का आत्मा है, पवित्र आत्मा संयम का आत्मा है। सामर्थ, किस बात की सामर्थ? पराक्रम के कार्यों को करने की सामर्थ, अद्भुत कार्यों को करने की सामर्थ, जीवन की हर अवस्थाओं में बने रहने की सामर्थ। आप देखिए, वही चेले यीशु को नींद से जगा रहे, क्या कहते हुए कि गुरु नाव डूब रही है। लेकिन वही पतरस, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ भर गई, पतरस को पकड़कर कारागृह में बंद कर दिया गया। पतरस को याद आया, जब यीशु हमारे साथ में था, लहरों के बीच में वो नाव में सोया था और हमने जाकर उसको क्या किया था? जगाया था। पतरस ने समझ लिया, दिस इज माई अपॉर्चुनिटी, अब मेरे जीवन का अवसर है। जैसा यीशु उस आंधी तूफान के बीच में नाव में गद्दी लगाकर सोया, इस कारागृह के अंदर जहां पर मुझे पकड़ के रखा गया है, वहां पर सोने के लिए मैं तैयार हूं। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? परमेश्वर का आत्मा विश्वास के कुछ गहरे स्तरों के अंदर मुझे और आपको इन दिनों में ले जाना चाहता है। कोरोना से लोग डरे हुए हैं, पहला वेव आया, दूसरा वेव आया, तीसरा वेव आया, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा आप मर जाओगे, उससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। उससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। क्या होगा? उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। हालेलुया। यदि आपने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया है, यदि आप पवित्र आत्मा की सामर्थ को जानते हैं, हमारे अंदर से कौन सा भय जाना चाहिए? मृत्यु का भय जाना चाहिए। अगर मृत्यु का भय चला जाएगा तो फिर कोरोना से आप डरोगे नहीं। कौन सी वेव आ रही है, कौन सी वेव जा रही है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका अर्थ यह नहीं है कि कल आपको कि नहीं मुझे तो कोई डर नहीं, मैं कुछ भी करूं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैंने पहले ही समझाया, हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है, वो एक चीज अलग है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सुबह से लेकर शाम तक हम एक ही बात कर रहे हैं, तीसरी लहर, कोरोना आया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मर जाऊंगा, बिगड़ जाएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। उसकी अनुमति पवित्र आत्मा हमें नहीं दे रहा। हालेलुया। हमें सतर्क रहना है, हमें बुद्धिमान रहना है, जो सुरक्षा की बात है उसका पालन हमें करना है, लेकिन हमारे ऊपर भय को हावी होने की अनुमति हमें नहीं देना है। हालेलुया। प्रियो, मैं इन दिनों में कहना चाहूंगा, आज की सुबह जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, इस सीजन में पवित्र आत्मा की सहायता से हमारे अंदर से मृत्यु के भय को परमेश्वर का आत्मा निकालना चाहता है। हालेलुया। एक ऐसी समूह को पवित्र आत्मा इन दिनों में खड़ा करना चाहता है। पहली सदी में जिस रीति से स्तिफनुस, जिस रीति से पतरस, जिस रीति से पौलुस और शिलास के अंदर से मृत्यु का भय चला गया था और वह हियाव के साथ में, निडरता के साथ में, सताव के मध्य में परमेश्वर के वचन को सुना रहे थे, वैसे ही एक पीढ़ी को पवित्र आत्मा इन दिनों में खड़ा करना चाहता है, जो कहेंगे, हे मृत्यु तेरी जय कहां है, हे मृत्यु तेरा डंक कहां है। पुनरुत्थान की सामर्थ के साथ में, पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ में, इस हियाव के साथ में कि जिस पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, वही पवित्र आत्मा मेरे अंदर कार्य कर रहा है। उस निडरता के साथ में, उस हिम्मत के साथ में, उस भरोसे के साथ में आगे कदमों को बढ़ाने के लिए पवित्र आत्मा आज की सुबह मुझे और आपको आमंत्रित कर रहा है। संसार कहेगा बीमार है,
संसार कहेगा जादू टोना है, संसार कहेगा तू सफल नहीं हो सकता, तेरे परिवार को मैं बर्बाद कर दूंगा। लेकिन आज की सुबह मैं कहना चाहूंगा, यीशु मसीह को आपके जीवन में आप स्थान दीजिए। आप कहिए, प्रभु यीशु मसीह, आपकी सहायता से मैं जीवन में आगे बढ़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। शत्रु हमें रोकना चाहता है, लेकिन परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर हमें बाहर निकालना चाहता है। भय के कटघरे से पवित्र आत्मा आज की सुबह कुछ परिवारों को बाहर निकालना चाहता है। हालेलुया। डॉक्टर चाहे कुछ भी क्यों ना बोले, मेडिकल साइंस चाहे कुछ भी क्यों ना बोले, एक बात मुझे और आपको समझना है, मेरे और आपके पास में एक अनंत आशा है जो परमेश्वर मुझे और आपको प्रदान करता है, और वह आशा हमसे कोई भी छीन नहीं सकता। कितने उम्र आपने इस संसार में बिताया वो महत्वपूर्ण नहीं है प्रियो, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है जितना समय आप इस संसार में हैं, क्या यीशु के साथ में आपका एक गहरा रिश्ता है? क्या वचन पर आधारित होकर आपके जीवन यात्रा में आप आगे चल पा रहे हैं? पवित्र आत्मा की सहायता का गहरा प्रकाशन क्या मेरे और आपके जीवन के अंदर है? हालेलुया। सामर्थ का आत्मा, वो हमें सामर्थ प्रदान करेगा। वह हमारे अंदर प्रेम को उत्पन्न करता है, हमारे अंदर से कटुता को हटाता है, हमारे अंदर से बदले की भावना को हटाता है, ईर्ष्या को हटाता है, गलत सोच को हमारे अंदर से हटाता है। आज की सुबह परमेश्वर चाह रहा है, शत्रु भय लाता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर से डर को निकालना चाहता है। वह हमारे अंदर कड़ुवाहट और नफरत का बीज बोना चाहता है, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर से कड़ुवाहट को, नफरत को आज की सुबह हटाना चाहता है। और पवित्र आत्मा जो प्रेम का आत्मा है, वो हमारे अंदर से जब बहना आरंभ होगा, हमारे अंदर पवित्र आत्मा एक गहरा कार्य करना आरंभ करेगा। हालेलुया। वर्तमान परिस्थिति के अंदर कलीसिया को प्रभु तैयार कर रहा है, भय को हटा रहा है। प्रभु कह रहा है, मैं तुझे सामर्थ दूंगा, मैं तुझे सामर्थ दूंगा। कितने कितने परिवारों में मानसिक रीति से दुखद हालातों से गुजर रहे हैं। पिछले दिनों में मेरी एक कजिन बहन कुवैत में थी, उसका हस्बैंड 37 साल का जवान, कोविड हुआ, कोविड से रिकवर हुआ, सडनली उसकी मृत्यु हो गई, 3 छोटे बच्चे। अब जरा सोचिए कैसे हम उस परिवार को सांत्वना दे सकते हैं। लेकिन मैं इस बात को समझ रहा हूं, पवित्र आत्मा उसे सामर्थ प्रदान कर रहा है। हालेलुया। मुझे सुनने वाले प्रियो, इस सीजन में कितने परिवारों में मृत्यु हुई है। इस संसार के लोग निराशा में जब जा रहे हैं, ऐसे समयों में जिनके पास में यीशु है, जिनके जीवन में पवित्र आत्मा है, उन परिवारों में प्रभु की सामर्थ को वे महसूस कर पा रहे हैं। एक ऐसी असाधारण सामर्थ जो अन्य लोगों के जीवन में नहीं है। वह असाधारण सामर्थ परमेश्वर अपने लोगों के दिलों में दे रहा है। हालेलुया। चट्टान पर जिसने मकान नींव डालकर मकान बनाया, जिसने बालू पर नींव डाल के मकान बनाया, दोनों के ऊपर आंधी तूफान आए। नींव जिसकी बालू पर थी वो मकान गिर गया, लेकिन जिसकी नींव चट्टान पर थी वो मकान गिरा नहीं। हालेलुया। हम कई बार उसको बहुत ही एक हल्के अंदाज में उसको लेते हैं। प्रियो, यीशु यहां पर कौन से जीवन की बात कर रहा है? इस संसार के जीवन की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो उसका छोटा सा पहलू है। क्योंकि यीशु के आने का उद्देश्य क्या था? ताकि मैं और आप अनंत जीवन को पाए, इटर्नल लाइफ को पाए। इस संसार में प्राकृतिक आपदाएं, आज देखिए कई जगह में बाढ़ आ रहा है, अन्य प्राकृतिक आपदाओं में लोग फंसे हुए हैं। यीशु के पीछे चलने वाले परिवार भी प्रभावित हो रहे हैं, अन्य लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। लोग सवाल कर रहे हैं, आपके जीवन में भी समस्या, इनके जीवन में भी समस्या। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है।
क्योंकि मैंने जब अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया, मुझे यकीन है इस संसार के जीवन के बाद में भी एक अनंत जीवन है और उसका हकदार हूं मैं। हालेलुया। और उस कारण से आंधी तूफान शायद मेरे इस बाहरी शरीर को गिरा देगा, लेकिन मेरे अंदर एक आत्मा है, मेरे अंदर एक भीतरी मनुष्य है, वो दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हालेलुया। मुझे सुनने वाले प्रियों, परमेश्वर का आत्मा इन दिनों में कलीसिया के अंदर अनंतता के बारे में एक गहरा प्रकाशन देना चाहता है। मैं और आप यीशु मसीह के पीछे हमने जीवन यात्रा आरंभ की। हम में से कई लोग बीमार थे, हम में से कई लोग निराश थे, और वहां पर हमारी मुलाकात यीशु से हुई। हम बीमारी से चंगे हो गए, हम निराशा से बाहर निकल गए, लेकिन इसके बाद में कहीं ना कहीं हम जाकर वापस ठहर गए। लेकिन प्रभु एक कोर्स करेक्शन करवा रहा है, परमेश्वर का आत्मा एक सुधार करवा रहा है। मेरे बेटे, मैंने तेरे को बुलाया अनंत जीवन का हकदार बनने के लिए। तेरी आंखें उस अनंतता पर लगी होनी जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। वही कारण है कि इन परिस्थितियों के अंदर परमेश्वर अपने लोगों के अंदर हिम्मत दे रहा है, अपने लोगों को बल प्रदान कर रहा है। मुझे सुनने वाले प्रियों, आज की सुबह हमें अन्य सारी बातों से बढ़कर पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए। हमारे अंदर से मृत्यु का भय जाना है, बीमारी का भय जाना है, बेरोजगारी का भय जाना है, कल क्या होगा क्या नहीं होगा वो सारा भय जाना है। और उस भय के स्थान पर परमेश्वर का सामर्थ हमारे अंदर आना है, और वो सामर्थ हमें बनाए रखेगा। वो सामर्थ हमारी नींवों को मजबूत करेगा, हमारी जड़ों को मजबूत करेगा। आंधी तूफान के बीच में निडरता के साथ में हम खड़े रह सकेंगे। अय्यूब के जीवन में हम देखते एक के बाद एक समस्या आई, लेकिन अय्यूब वहां पर बना रहा। कई बार उसने सवाल किए, निराशा की बातें भी की, लेकिन वहां से वो उठ खड़ा हुआ, और प्रभु के सम्मुख वह खड़ा रहा। यदि ऐसा है तो आज की सुबह मुझे सुनने वाले प्रियों, पवित्र आत्मा की सहायता से, चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न हो, उन विपरीत परिस्थितियों के बीच में मैं और आप उठ खड़े होंगे, मैं और आप आगे कदमों को बढ़ाएंगे। हालेलुया। यदि आपने अभी तक अपना जीवन यीशु मसीह के हाथों में नहीं सौंपा है, हम आपसे आग्रह करेंगे, आप अपना जीवन यीशु के हाथों में सौंपिए। आपको एक ही प्रार्थना दोहराना है, प्रभु यीशु, मेरा जीवन में आपके हाथों में सौंपना चाहता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आप 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आए, आपने क्रूस की मृत्यु को सहन किया, लेकिन आप तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे और आज भी जिंदा परमेश्वर हो। प्रभु यीशु, आप मेरे दिल में आए, मेरे दिल में प्रभुता आप कीजिए, मेरे जीवन को अपने नियंत्रण में आप लीजिए। हालेलुया। ये छोटी सी प्रार्थना आपके जीवन की दिशाओं को बदल देगी, आपके जीवन की दशाओं को बदल देगी, भय के बंधन से आपको बाहर ले आएगी प्रार्थना। यदि आप विश्वासी हैं, प्रभु में आप आगे बढ़ रहे हैं, मैं आपको कहना चाहूंगा, आपको वचन में अधिक समय इन दिनों में बिताना है, वचन को पढ़ना है, प्रार्थना करना है, वचन में हमारी जड़ें मजबूत होना है। पवित्र आत्मा की सहायता हमें चाहिए, पहले से कहीं अधिक इन दिनों में हमें प्रार्थना करना है। प्रभु, आपके पवित्र आत्मा से आप में भरिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आप में भरिए। प्रभु जी, प्रेम करने के लिए, प्रभु जी, संयम की आत्मा आप मुझे दीजिए, ताकि आपकी इच्छाओं को मैं पूरा कर सकूं। प्रियो, ये पवित्र आत्मा जो प्रभु हमें देता है, वो इसलिए देता है कि हम भी जैसा यीशु मसीह संसार में जीवन को व्यतीत किया, वैसे ही मैं और आप भी इस संसार में जीवन को व्यतीत कर सके। हालेलुया। हम कई बार कहते हैं कि पवित्र आत्मा हमें कंफर्टेबल बना देना है, पवित्र आत्मा आप हमारे लिए सब चीजों की व्यवस्था कीजिए। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहूंगा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर एक रूपांतरण को करना चाहता है। पवित्र आत्मा हम में मसीह के स्वभाव को निर्मित करना चाहता है, ताकि जैसा
यीशु मसीह जब इस संसार में था, उसका एक ही लक्ष्य था, पिता ने जिस कार्य के लिए मुझे भेजा है उस कार्य को पूरा करना है और वापस मुझे उस स्थान में जाना है जहां से मैं आया था। यदि ऐसा है तो इन दिनों में मेरे और आपके जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? प्रभु, इस संसार में जितने साल आपने मुझे रखा है उतना साल मैं बिना डरे, बिना निराश हुए आपकी सामर्थ्य में मुझे जीवन को व्यतीत करना है। सारी कटुता को आप हटाइए, प्रेम में जीवन बिताने के लिए आप मेरी मदद कीजिए। एक अनंतता आपने मेरे लिए रखी है, उस पर नजरें रखकर आगे बढ़ने के लिए आप मेरी मदद कीजिए। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। आज की सुबह एक क्रॉस ओवर, उस पार पवित्र आत्मा मुझे और आपको बुलाता है। वर्तमान परिस्थितियों की आंधी तूफान हमें नष्ट करने के लिए नहीं है प्रियो। ये बीमारी आपकी हानि के लिए नहीं है, ये परेशानी आपके जीवन के अंत के लिए नहीं है, लेकिन आपके जीवन में आपको उस पार ले जाने के लिए, आपके विचारों में एक बदलाव के लिए, मृत्यु से जीवन की ओर, अंधकार से ज्योति की ओर, भय से विश्वास की ओर एक रूपांतरण के लिए परमेश्वर के द्वारा अनुमत किया गया एक जरिया मात्र है। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, मिलकर हम प्रार्थना करें। कहिए प्रभु से, प्रभु मैं यहां हूं, मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करना चाहता हूं। पवित्र आत्मा मुझ में कार्य कीजिए, मुझ में कार्य कीजिए। मेरे अंदर से अनावश्यक भय को आप हटाइए, निराशा को आप हटाइए, लाचारी को आप हटाइए, अकेलेपन को आप हटाइए। प्रभु जी, पवित्र आत्मा आप हमें बल दीजिए, पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता कीजिए। आपके प्रेम की आत्मा से आप में भरिए, आपके सामर्थ्य की आत्मा से आप में भरिए। पिता परमेश्वर, मिलकर आपके चरणों पर आते हैं। आज जितने लोग इस सभा में जुड़े हैं, हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हर एक के दिलों में आपका कार्य प्रकट होने पा है। मृत्यु का भय आप हमारे अंदर से हटा रहे, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, अनंत जीवन की एक आशा से आप में भर रहे हो पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम आप में बने रहना चाहते हैं, हम आप में बढ़ना चाहते। प्रभु जी, आज जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूं पिता, हम में से हर एक के जीवन में आप हमें उस पार लिए चलिए। प्रभु जी, उस पार आप में लिए चलिए परमेश्वर पिता, ताकि हम आपके स्वरूप में पिता हम रूपांतरित हो जाए पिता। जैसा आप इस संसार में जिए थे पिता, वैसे एक जीवन जीने के लिए पिता आप हमारी मदद कीजिए पिता। प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, यदि कोई बीमारी के साथ में सभा में जुड़ा हुआ है, हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आपकी चंगाई उनके जीवन में प्रकट कीजिए, आपका छुटकारा उनके जीवन में प्रकट कीजिए। आप ऐसा करने जा रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।